सबसे पहले ज़ुबैर साहब ये बताइए कि ये जो मामला इस वक्त दरमियान में लटका हुआ है कि सदर मुमलिकत फैसला कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन ने, क्या ये क्लियर हो गया है या अब भी इसमें कुछ जो है वो उलझने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वकीलों के और जो वकील हैं हमारी, और मैं प्रेसिडेंट हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, काउंसिल का नहीं सर जी। तो देखिए, हमारे हिसाब से तो बात क्लियर है, क्योंकि इलेक्शन बेसिक जो चीज़ है कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब बात होगी तारीख किसको देनी है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा उसके अंदर बहुत से लीगल तजाद थे, और जो मेन चीज़ उसमें से गायब थी वो 224 का जिक्र कि इलेक्शन 90 दिन में कराने चाहिए। तो आप देख, और उन्होंने तजलील की सदर मुमलिकत की, लिख के आखिरी में दो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए कि हमें आपसे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, कि इसकेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस मीटिंग के। तो मतलब ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए सदर मुमलिकत के लिए उस ख़त में। तो देखिए, इस इलेक्शन कमीशन ने और लोगों ने इस आइन को पहले ही तोड़ दिया। वो 90 दिन के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आइन कह रहा था, हाई कोर्ट लाहौर का ऑर्डर था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। आपने देखा सारी ये पार्टीज़ जो हुकूमत में भी थी उस वक्त उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते और 90 दिन का पीरियड नहीं होता। लेकिन आप देखिए, फिर उन्होंने इलेक्शन लॉ को भी तब्दील किया कि वो जो सेक्शन 57 था। लेकिन जो बात यहाँ जो मेन समझने की बात यह है कि जब ये जो एडवाइस थी वो प्राइम मिनिस्टर ने दी सदर मुमलिकत को असेंबली तहलील करने की 9 अगस्त को। सदर उस पर दो चीज़ें कर सकते थे, सदर या तो साइन तो ऑटोमेटिकली वो तहलील हो जाती उसी वक्त, या वो कुछ नहीं करते तो 48 घंटे में वो ख़त्म हो जाती। तो आप देखिए कि उन्होंने अपनी जो पावर एक्सरसाइज की वो अंडर आर्टिकल 58(1) की, जिसके अंदर उसमें था कि 58(1) में वो एडवाइस पे तहलील करेंगे, अगर नहीं करते तो 48 घंटे में हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज पावर उन्होंने 58(1) के तहत की। अच्छा, एडवाइस जो दी जाती है वो आर्टिकल 48(1) के तहत दी जाती है, उसमें बाइंडिंग। अच्छा, जब ये एडवाइस दे दी गई, तहलील कर दी गई आर्टिकल 58(1) में, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 48(5) पे। आर्टिकल 48(5) कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज, यानी क्लॉज 1 में जो एडवाइस की बात है उसको एक तरफ रखते हैं। सदर को दो चीज़ें करनी है। अब यहाँ देखिए, सदर जो है अपनी खुद पावर एक्सरसाइज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं कर रहे। उनको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, उनको तारीख देनी है नॉट लेटर देन 90 डेज, और दूसरी चीज़ उनको करनी है कि उनको केयर टेकर कैबिनेट बनानी है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 224A और 224A(2). तो ये दो चीज़ें उनको करनी है। उनको सदर ने जब ये तहलील की तो उनको तारीख दे देनी चाहिए थी, उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने 23 तारीख को ख़त लिखा इलेक्शन के, आइए हम तारीख के ऊपर बात करते हैं, फिर उसका जिस तरह का वो जवाब आया। ये बताइएगा सर, मैं सॉरी इंटरप्ट आपको कर रहा हूँ ज़ुबैरी साहब, ये बताइएगा, मैं सिर्फ सवाल में छोटा सा कि सदर मुमलिकत को भी तो ज़ाहिर एडवाइस किया गया ना कि आपने ख़त लिखना है या नहीं लिखना, आप खुद जो है वो तारीख दे दें। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन था सदर मुमलिकत को? वो अगर तारीख दे सकते थे आईनी तौर पे तो वो दे देते। देखिए, मैंने